हेलो गाइस, स्वागत है आपका कैपेबिलिटी टू बी मोर में। देखो, प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए थे कॉन्जुगेट मॉड्यूलस का, ठीक है। अब देखो एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। मेन चैप्टर तो यही है, इसके पहले जो पढ़े थे वो सब बेसिक था। देखो अब इसका पहला डेफिनेशन है पॉइंट सेट। पॉइंट सेट किसको बोलेंगे? जैसे एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। मतलब मान लो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, उसमें कुछ भी पॉइंट होगा, ठीक, उसको हम लोग पॉइंट सेट बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन में होना चाहिए। इज कॉल्ड अ पॉइंट सेट, ठीक है, उसको पॉइंट सेट बोलेंगे। एंड ईच पॉइंट ऑफ द सेट इज कॉल्ड अ नंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। और वो प्लेन में अगर पॉइंट्स है बहुत सारा तो उसको पॉइंट सेट बोलेंगे। और वो जो पॉइंट्स होगा, ईच पॉइंट, ठीक है, वो जो पॉइंट्स होगा उसको एलिमेंट ऑफ द सेट बोलेंगे। अब दूसरा डेफिनेशन है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो सबसे पहले तो नेबरहुड मतलब क्या होता है? नेबरहुड मतलब हम लोग जानते हैं पड़ोसी होता है, ठीक है। इसमें भी वैसे ही है, पड़ोसी वाला पॉइंट सब, ठीक है। देखो द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड जीरो इज इन द आर्गन प्लेन इज द सेट ऑफ पॉइंट जेड सच दैट, ये कंडीशन दिया हुआ है। मतलब देखो मॉड जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा, ठीक है। मतलब जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इस कंडीशन को जो फुलफिल करेगा जो पॉइंट, वो नेबरहुड कहलाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जेड और जेड माइनस जेड जीरो जो है वो क्या है? वो डिस्टेंस है। पहला ही वीडियो में हम बोले थे कि मॉड जेड जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला। तो ये जो मॉड के अंदर जेड माइनस जेड जीरो ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखो लिखें हेयर डेल्टा क्या है? डेल्टा इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। डेल्टा जो है वो पहले तो एक सर्कल मान लेते कि सर्कल है, जैसे मान लेते कि ये जो जेड जीरो है ये एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और जेड जो है वो एक वेरिएबल पॉइंट है। तो मान लेते कि जेड जो है वो यहाँ पर है, जेड जीरो, ठीक है, और जेड एक सेम डिस्टेंस में मूव कर रहा है, ठीक है। प्लेन में, एक प्लेन में सेम डिस्टेंस में वो मूव कर रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो एक वो सर्कल फॉर्म करेगा। तो देखो एक सर्कल बनाया है, एक सर्कल फॉर्म किया, ठीक है, वो एक सर्कल फॉर्म करेगा। देखो जेड जीरो है, जेड जो है वो इसमें होगा सरकमफ्रेंस, ठीक है। और अब देखो, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको रेडियस बोलते हैं, उसको डेल्टा रखे हैं। तो देखो हेयर डेल्टा इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। डेल्टा जो है उसको रेडियस रखे हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन मतलब नेबरहुड, डेल्टा मतलब रेडियस, और जेड जीरो देखो सेंटर है, मतलब सेंटर, इसको बराबर जेड जो है, ठीक है, जेड वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जहाँ कंडीशन दिया हुआ है ऐसा होना चाहिए कि मॉड जेड माइनस जेड जीरो जो हुआ लेस देन डेल्टा होना चाहिए, तब उसको नेबरहुड बोलेंगे। तो देखो एक इमेजिनरी एक्सिस है, एक रियल एक्सिस है, ठीक है, एक सर्कल है, ये सेंटर है। अब और ये जो है वो रेडियस है, ठीक है, और कहीं पर भी, ये प्लेन में कहीं पर भी पॉइंट है, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट है इसको हम लोग नेबरहुड बोलेंगे, जेड जीरो का नेबरहुड बोलेंगे ये सबको, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है, ठीक है, देखो यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो देखो जेड के जगह P रखे हैं और ये सेंटर जेड P माइनस जेड जीरो मॉड में। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा? ये तो रेडियस से बड़ा हो जा रहा ना। देखो रेडियस तो यहाँ तक है, डेल्टा उससे बड़ा हो रहा, तो ग्रेटर देन साइन देंगे। देखो ग्रेटर देन साइन दिए हैं और डेल्टा लिखे हैं। तो ये जो है इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए ये जो P पॉइंट है वो नेबरहुड नहीं कहलाएगा इसका, ठीक है। अब मान लेते एक और पॉइंट है R, ठीक है, इस पर अब ये जो R है, R रखते हैं यहाँ पर R माइनस जेड जीरो। तो R माइनस जेड जीरो ये तो देखो ये तो सेम डिस्टेंस में है, तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा के, रेडियस के बराबर है नहीं ये, तो बराबर डेल्टा लिखे हैं। और ये भी देखो बराबर आ जा रहा ना, इस कंडीशन को तो फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए ये भी जो है ये पॉइंट R वो भी नेबरहुड नहीं कहलाएगा इसका, ठीक है, जेड जीरो का। देखो लिखे हैं
जो भी इसके अंदर होगा, इस सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट्स होगा उसको नेबरहुड बोलेंगे। ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट Z0। Z0 का नेबरहुड बोलेंगे सबको, ठीक है। और हियर P एंड R, देखो पॉइंट P और R वो नेबरहुड नहीं है Z0 का, वही लिखे हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो डेफिनेशन है, इसके बाद है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिलीटेड नेबरहुड किसको बोलेंगे, नेबरहुड किसको बोलेंगे वो तो पता चल गया कि जो सर्कल के अंदर होगा Z0 का नेबरहुड कहलाएगा। अब डिलीटेड नेबरहुड किसको बोलेंगे, देखो मान लेते हैं कि Z0 बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डेल्टा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर भी जो डेल्टा था ना वो रियल नंबर था और पॉजिटिव था, ठीक है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, ये बहुत स्मॉल है लेकिन पॉजिटिव है। यहाँ पर भी वो पॉजिटिव रियल नंबर है। देन द डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ Z0 इज डिफाइंड एज, तो देखो कंडीशन क्या है इसका, कंडीशन ये है, देखो यही सेम कंडीशन है, देखो मॉड में यही फंक्शन है और लेस देन डेल्टा है, इसमें भी देखो लेस देन डेल्टा है। बस इसमें एक चीज़ जुड़ गया है कि ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 है। मतलब इसमें मान लेते हैं यहाँ Z की जगह, ठीक है, Z की जगह Z0 बैठाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट सर्कल के अंदर है ना, तो इसके जगह Z0 बैठाते हैं, तो Z0 माइनस Z0 ये तो 0 हो जाएगा। 0 लेस देन डेल्टा है, ठीक है, ये कंडीशन तो फुलफिल हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर हम लोग Z0 बैठाते तो ये तो 0 हो जाएगा और कंडीशन है कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ Z0 नहीं बैठा सकते, यहाँ और दूसरा कोई पॉइंट बैठा सकते हैं, जैसे हम Z1 बैठाएंगे, Z1 माइनस Z0 वो 0 से बड़ा होगा और डेल्टा से छोटा होगा, ठीक है, तो वो फुलफिल करेगा। लेकिन Z0 अगर बैठाते हैं, ठीक है, तो देखो तो मतलब ये Z0 जो है उसको 0 बना देगा, ठीक है। तो Z0 जो है वो डिलीटेड नेबरहुड नहीं कहलाएगा। और बाकी जैसे मान लेते हैं Z1 या Z2 कुछ भी लेते हैं तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा और इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो बोलेंगे कि नेबरहुड डिलीटेड नेबरहुड है। जैसे देखो लिखे हैं इफ़ Z बराबर Z0, अगर Z की जगह Z0 रखते हैं तो ऐसा हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि Z0 इज़ नॉट अ डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ Z, मतलब वो जो Z0 है वो नेबरहुड नहीं होगा, डिलीटेड नेबर, वो जो Z0 है वो डिलीटेड नेबरहुड नहीं कहलाएगा, ठीक है। मतलब ये Z0 को छोड़कर बाकी इसमें जितना भी पॉइंट होगा, पॉइंट तो अनगिनत होगा, इन्फिनाइट पॉइंट होगा, ठीक है, सारा पॉइंट्स इस कंडीशन को फुलफिल करेगा और वो डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा। देखो इट इज़ द सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाई दिस कंडीशन एक्सेप्ट द पॉइंट Z0 इटसेल्फ, मतलब वो सभी पॉइंट्स डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा सिर्फ Z0 को छोड़कर, क्योंकि Z0 बैठाने से ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। तो Z0 को छोड़कर बाकी सारा पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर, बाकी सारा पॉइंट्स इन्फिनाइट पॉइंट्स नेबरहुड डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा, ठीक है। बस आज इतनी ही डेफिनेशन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारा डेफिनेशंस होगा, बहुत सारा डेफिनेशंस है इसमें भी।